अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। बता देता हूं आपको, चले जाना। बाबा साहब का ही वॉक कर गए। बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते। पेपर का नाम सुनते ही वॉक। सुन तो लो, सुन तो लो। वो तमाशा है। और ये सब कुछ जो इन्होंने बोला वो सच बोला। सुन तो लो। बाबा साहब अम्बेडकर ने सदस्यों से प्रार्थना कर, अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर ने, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। सत्य कौन बोल रहा था? सत्य क्या बिजुली जी ने बोला? सब आप बैठ जाइए। अब ने देश का संविधान में लिखा उन्होंने कि भारत के अंदर जनतंत्र होगा। इस जनतंत्र के अंदर चुनाव, वोट डाल के जनता अपनी सरकार चुनेगी। वो लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। चुनाव हो, बीजेपी चुनाव होने ही नहीं चाहिए। चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड दिए। गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है। नाम आने वाली वीडियो का शानदार 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि शाम को 5 की डेट की जाएगी। तारीख को प्रधानमंत्री दफ्तर या चुनाव को, पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये रद्द कर अम्बेडकर से कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। बीजेपी का नेता मिला, बोला, बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा इसका एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते। एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है, जी एम जाना चाहिए। चलना सारे राज्यों में और देश में चलते हैं। इसलिए ये नफरत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं तुम लोगों ने 7 साल से? चुनाव के 1 घंटे पहले तुम लोग चिट्ठी लिख रहे हो। अब सो के जागे हो कि अब यूनिफाई करोगे? तो यूनिफाई नहीं करना, चुनाव टालने हैं, क्योंकि हार रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हार जीत लगी रहती है। कभी ये पार्टी हारती है, कभी वो पार्टी हारती है, कभी आज बीजेपी हारती है, कभी आम आदमी पार्टी भी हारती है, कभी कांग्रेस हारती है। देश बड़ा है, देश की सोचो। कल आम आदमी पार्टी हो सकता है ना हो, आज बीजेपी केजरीवाल नहीं, आज जी हैं कल जी नहीं होंगे। कोई बड़ा नहीं है, देश है, मुल्क बड़ा है, कौम बड़ी है, समाज बड़ा है। देश को नहीं झुकने देना, देश को नहीं टूटने देना, देश को नहीं किसी भी हालत में देश पे आंच नहीं आनी चाहिए। ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कह रहे हैं। हम यूनिफाई करना चाहते हैं। इन्होंने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को कि हम कल को दिसंबर गुजरात के चुनाव हो रहे हैं। अब जनता कह रही है ये गुजरात हारेंगे। अब अगर ये गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टल गए। अगली बार करेंगे, चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्टी फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं। फिर भी डर गए तुम लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार, हिम्मत है तो चुनाव दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम।
हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है, झूठ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।